हेलो दोस्तों, मैं यशपाल स्वागत करता हूँ स्टडी बाय पाल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, इस यूट्यूब चैनल पे 9 से इंटर तक की पूरी सब्जेक्टों की फ्री क्लासेस चलाई जाती हैं। आज क्या है, ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत बच्चों का कमेंट भी था कि सर ग्रामर कब आएगा, ग्रामर कब आएगा। यानी हम ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक ही हमने लिया है कि हमने पहला टॉपिक क्या लिया है, पार्ट ऑफ स्पीच, यानी शब्द के भेद, जिसे हम पढ़ते हैं। यानी दुनिया में इवन कोई भी शब्द इंग्लिश से अगर बनेगा तो पार्ट ऑफ स्पीच के मेल से ही बनेगा। कुछ लोग आर्टिकल को जो ए एन दा लगाते हैं, इसको भी पार्ट ऑफ स्पीच का भाग मानते हैं। यानी इंग्लिश का कोई शब्द बनेगा तो पार्ट ऑफ स्पीच के मेल से ही बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बांटेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के कितने प्रकार होते हैं, जो हम बेसिक से पढ़ेंगे। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच दिया गया है, नाउन, यानी कोई भी ऐसा वस्तु लो, सामान लो जिसका कोई नाम हो तो वह नाउन होगा। फिर प्रोनाउन, जो क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाती है, उसको दोहराव को रोका जाता है। यानी नाउन के दोहराव को रोका जाता है, वो क्या है, सर्वनाम। फिर आ जाइए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, विशेषण, यानी जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, वो क्या है, एडजेक्टिव, यानी जिसे हम विशेषण कहते हैं। फिर आ जाइए वर्ब। वर्ब यानी क्रिया, इज, एम, आर, रीड, लर्न, यानी जो भी हम काम करते हैं वो सब क्या है, क्रिया। जो भी हम वर्क करते हैं वो सब क्या है, क्रिया। फिर आ जाइए एडवर्ब, जो यानी क्रिया विशेषण, यानी जो कार्य को जल्दी बताए। जैसे क्विकली, किसी काम को जैसे करना, क्विकली, जल्दी से, यानी किसी काम की रीति को बताए, यानी कितना फास्ट हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है, कितना जल्दी हो रहा है और कितना अच्छा हो रहा है। ये सब क्या है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। प्रोपोजिशन यानी संबंध बोधक शब्द, जैसे किसी शब्द को हम जोड़ते हैं, जैसे गो टू स्कूल, फिर टू से जोड़ते हैं, किसी को इन से जोड़ते हैं, ये सब क्या है, प्रोपोजिशन, यानी संबंध बोधक। कंजक्शन यानी जो शब्द को जोड़ते हैं, जैसे एंड, कुछ चीज बोलना है, जैसे राम एंड श्याम। बट, किसी शब्द को हमको कुछ कहना है तो क्या लगाते हैं, बट, फॉर, ये सब लगाते हैं। ये सब क्या है, कंजक्शन, यानी संयोजक या समुच्चय बोधक इन्हें कहते हैं। और इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक। क्या, विस्मयादि बोधक मतलब किसी चीज को हम जब करते हैं, जैसे कोई खुशी, हुर्रा, वी वॉन द मैच, ये सब क्या है, खुशी। कुछ दुख के समय एलास लगाते हैं, ये सब क्या है, इंटरजेक्शन। कुछ लोग आर्टिकल को भी यहाँ पे जोड़ देते हैं, जैसे ए, क्या जोड़ते हैं आर्टिकल में, ए, एन, दा, ये सब जोड़ते हैं आर्टिकल में, तो उसको भी कोई कोई भाग मान लेता है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच यानी शब्द के भेद। पहला कौन सा भेद है, नाउन यानी संज्ञा। दूसरा क्या है, प्रोनाउन यानी सर्वनाम। तीसरा क्या है, एडजेक्टिव यानी विशेषण। चौथा क्या है, वर्ब यानी क्रिया। पांचवा एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। छठा प्रोपोजिशन यानी संबंध बोधक। और सातवां कंजक्शन यानी संयोजक या समुच्चय बोधक। और आठवां इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक। आप अभी इनके सिर्फ नाम जानते हैं और मैं इनको अब डिटेल से पढ़ाऊंगा। कैसे, पहले लेंगे नाउन, एक एक को अच्छे से डिटेल से पढ़ते हैं। पहले लेंगे नाउन यानी संज्ञा। संज्ञा क्या कहते हैं और किसे कहते हैं, चलिए हम डिटेल से पढ़ते हैं। चलिए अब हम नाउन के यानी संज्ञा के प्रकार, वह संज्ञा क्या होती है, इसको पढ़ते हैं। जैसे इसकी डिफिनेशन हमने लिखा है, ए नाउन ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग आर, यानी जो नाउन का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जिनका कोई नाम हो, यानी व्यक्ति का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो या किसी अवस्था का नाम हो। यानी दुनिया में जो भी नाम है वो सब नाउन है। कोई भी नाम है वो नाउन है, वस्तु है वो नाउन है। ये मार्कर, ये भी एक नाउन है। इसका नाम क्या है, मार्कर, यानी जिसका भी कुछ नाम है वो नाउन है। इसकी एक डिफिनेशन और है, इसको कोई कोई कहते हैं, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग आर क्वालिटी। जो तुमको याद हो जाए वही याद करना। जैसे हमने लिखा, ए नाउन ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये क्या है, ये सभी नाउन है। यानी दुनिया में जिसका भी नाम है वो नाउन है।
जैसे ले लीजिए नदी, पेन, बुक, मेज, कुर्सी, पेड़, ये सब क्या है? नाउन है। यानी जिसका भी नाम है वो सब नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमने इसे कुछ एग्जाम्पल लिए, कपिल देव इज ए गुड बॉलर, यानी कपिल देव एक अच्छे बॉलर है। क्या है? एक प्राणी के बारे में बता रहे हैं। किसके? कपिल देव के बारे में, यानी कपिल देव के बारे में हम बता रहे हैं। तो ये क्या हो गया? प्राणी, यानी कपिल देव क्या हो गए? प्राणी। मुंबई इज ए बिग सिटी, यानी मुंबई एक बड़ा शहर है या बड़ी सिटी है। तो क्या है? स्थान के बारे में पता चल रहा है, ये भी नाउन है। जैसे दिस इज योर पेंसिल, यानी पेंसिल क्या है? एक वस्तु है, उसके बारे में बताया गया। पेन, पेंसिल, मार्कर, रबड़, कटर, बुक, बैग, ये सब क्या है? ये भी नाउन है, क्योंकि एक वस्तु हो गई। अब हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी एक अच्छी नीति है। ये क्या है? गुड है। हॉनेस्टी क्या है? गुड है। जो भी गुण के अवस्था जैसे डेथ इज द एंड ऑफ ऑल, यानी ये क्या अवस्था के बारे में बताया जाता है, यानी मर्डोंगो अवस्था, यानी अवस्था हो, गुण हो, वस्तु हो, स्थान हो, प्राणी हो, ये सभी क्या है? ये सभी नाउन है। जैसे काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार, यानी हम संज्ञा को 5 प्रकार से बांटते हैं। संज्ञा को कितने प्रकार से बांटते हैं? संज्ञा को हम 5 प्रकार से बांटते हैं। चलिए फिर से रिकॉल करते हैं। जैसे नाउन, नाउन क्या है? ऐसी वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, अवस्था जिसका कोई नाम है वो सब नाउन है। इसकी डिफिनेशन क्या होगी? ए नाउन, ए वर्ड यूज एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी वो सभी वस्तुएं जिन अवस्था, गुण, स्थान, व्यक्ति या प्राणी कोई भी हो जिसका एक नाम है वो सब नाउन है। चलिए अब नाउन के क्या पढ़ते हैं? प्रकार, यानी नाउन को कितने प्रकार से बांटा गया है उसलिए अब काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ते हैं, यानी नाउन के प्रकार। इसे हमने लिखा द नाउन, इसको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी किसी दशा को बताए वो अब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल किसी धातु के बारे में बताए वो सब क्या है? मटेरियल नाउन। और फिर कलेक्टिव नाउन, फैमिली, यानी किसी समूह को बताए जिसकी गणना की जाए वो क्या है? कलेक्टिव में आएगा। और कॉमन नाउन में जैसे वो जातिवाचक में क्या आएगा? लड़की ले लो, लड़का हो गए, और इधर ले लो गाय, भैंस, बकरी, ये सब क्या आएंगे? ये कॉमन में आएंगे। और प्रॉपर नाउन में जिसका नाम हो, जैसे मैंने कहा गाय, तो क्या हो गई? कॉमन नाउन, और उसी का नाम रख दिया गया मीरा गाय, यानी मीरा बकरी, ये सब क्या है? ये क्या आ जाएंगे? प्रॉपर में। अगर जैसे बता दिया लड़का तो क्या हो गया? कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक। और बता दिया गया सचिन तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, यानी लड़का कह दिया गया तो किसमें आ जाएगा? कॉमन में। और उसका नाम ले लिया गया तो क्या आ गया? प्रॉपर, यानी व्यक्तिवाचक, उसी प्रॉपर व्यक्ति विशेष की बात की जाती। जैसे हमने ले लिया नदी, ये पूरी नदी तंत्र के बारे में बता रहा, तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक। और उसी में मैंने नाम ले लिया गंगा, ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए हम पढ़ते हैं क्या प्रॉपर नाउन है, क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या। जैसे अशोक वाज ए ग्रेट किंग, अशोक एक महान राजा थे, अशोक एक महान राजा थे। उनके विशेष के बारे में बात करें, अभी मैं बोल दूं कि यानी कोई भी राजा महान था, ठीक है, राजा महान होते थे, ये सब क्या आ गया? कॉमन, जाति को बता रहा है। जैसे द गंगा इज ए होली रिवर, अब यहाँ पे मैं कह दूं कि द यानी कोई इसमें दिया गया है द गंगा इज ए होली रिवर, यानी गंगा एक पवित्र नदी है। और इसी में अगर सिर्फ रिवर कर दिया जाए गंगा का नाम हटा के तो क्या हो जाएगा? वो कॉमन नाउन, जातिवाचक। मुंबई इज ए बिग सिटी, और बता दिया जाए ऑल सिटी बिग, तो ये वो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। बस इसी में अंतर है। जैसे ले लिया गया मुंबई तो क्या हो गया? वो व्यक्तिवाचक। और कह दिया गया शहर तो क्या हो गया? वो जातिवाचक। कह दिया गया मनुष्य, एक जाति को बोध करा रहा है। ले लिया जाए लायन, एक जाति को बोध करा रहा है।
और उसी में बता दिया जाएगा कि गुड्डू लायन, तो क्या हो गया व्यक्तिवाचक, यानी एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, एक विशेष इंसान के बारे में या विशेष जानवर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो सब क्या है प्रॉपर, जिसका एक नाम हो, वो पर्टिकुलर आदमी वही हो। जैसे हमने ले लिया गया कपिल देव जो हमारे क्रिकेटर हैं, सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर। अब बता दें ऑल क्रिकेटर, तो क्या हो गया वो व्यक्तिवाचक, उसके समूह के बारे में बता रहा है। जैसे कलेक्टिव लेंगे आर्मी, ये क्या हो गया कलेक्टिव, ये सब समूह के बारे में बता रहे हैं। छात्र, टीचर, ये जाति हो गए। बाकी ये सब क्या है जाति में। चलिए अब पढ़ते हैं क्या, अगर आपको प्रॉपर नाउन समझ में नहीं आई हो तो इसको क्या करना है, जिस चीज का भी एक नाम हो, यूनिक नाम हो, अलग, जैसे हमने लिया गंगा, यमुना, जैसे सागरों में ले लो हिंद महासागर, अपना ले लीजिए एशिया महाद्वीप, ये सब क्या आएंगे, ये सब प्रॉपर में आएंगे, यानी व्यक्तिवाचक उसका एक नाम है, यूनिक नाम है। जैसे हमने लिया भारत, किसी आज जैसे ले लिया देश, वो सब कॉमन में आ जाएंगे। ये सब क्या है प्रॉपर नाम। जैसे अशोक वाज ए ग्रेट किंग, द गंगा इज ए हॉली रिवर, मुंबई इज ए बिग सिटी, ये सब क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए अब हम पढ़ते हैं कॉमन नाउन। पढ़ते हैं क्या कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्या कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। जैसे हमने एग्जांपल इसके लिए बर्ड्स फ्लाई, हॉर्स ईट्स ग्रास, ट्रीज आर वेरी यूजफुल, यानी पौधे हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं, यानी यूजफुल हैं। तो इसमें क्या ट्रीज, इसी में कह दिया जाए क्या, ट्री का नाम हटा के इसमें कोई भी पर्टिकुलर ले लीजिए, जैसे आम, ये वेरी यूजफुल, क्या हो जाएगा ये व्यक्तिवाचक में पहुंच जाएगा। अगर ट्री ले लिया मतलब सारे पेड़ों की बात हो रही है, और आम मतलब मैंगो ट्री, उसे एक पेड़ की बात हो रही। बर्ड्स फ्लाई यानी चिड़िया आकाश में उड़ते हैं, यानी बर्ड्स यानी पक्षी आकाश में तो उड़ते ही हैं, तो क्या होगा ये बर्ड्स यानी पूरी बर्ड्स जाति यानी पूरी चिड़ियों के बारे में बता रहा है। जहां से हमें पूरे जाति का बोध हो, पूरे जाति का, वहां क्या होगा जातिवाचक। जैसे हॉर्स ईट्स ग्रास यानी घोड़े घास खाते हैं, इसमें क्या होगा पूरी जाति यानी पूरे घोड़ों की जाति के बारे में बताया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा जातिवाचक। और जिसको भी मीनिंग से रिलेटेड दिक्कत हो वो हमारा व्हाट्सएप चैनल, उसमें रोज डेली 10 मीनिंग्स आएंगी, उनको आपको लर्न करना है डेली टू डेली। ये आपके डेली रूटीन में होंगे, जो आपको मतलब टेंस कुछ भी करने में, ट्रांसलेट करने में आपको मददगार सिद्ध होंगी। क्योंकि मैं कई ऐसे लोगों से मिलता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ, जो मुझे बताते हैं कि हमें मीनिंग नहीं आती, जिसकी वजह से हमारे टेंस गलत हो रहे हैं। इस वजह से मैंने ये पहल शुरू की है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल पे डेली आपको 5 या 10 मीनिंग्स आएंगी, उनको डेली टू डेली तुमको याद करना है, जिससे जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छी तरह से मीनिंग आएंगी, तो उनको बनाने में आसानी होगी। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं क्या कलेक्टिव नाउन। अब हम कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। समूहवाचक है क्या, जैसे इंडियन टीम प्लेड वेरी वेल, यानी इसकी एक इंडियन टीम यानी हमारी भारतीय क्रिकेट टीम, एक वो क्या है समूह ही तो है। जैसे छात्र स्टूडेंट, ये क्या है समूह है। जैसे ले लीजिए इंडियन आर्मी, ये एक समूह है। ये सब क्या है ये समूह, जिसमें समूह का बोध हो, जिस नाम से हमें समूह का बोध हो, वो सब क्या आएंगे कलेक्टिव नाउन में। जैसे इंडियन टीम प्लेड वेरी वेल, यानी हमारे भारतीय क्रिकेट टीम बहुत अच्छा खेलती है, यानी बहुत अच्छा खेलती है। इंडियन आर्मी इज ए वेरी स्ट्रांग, यानी भारतीय सेना बहुत मजबूत या सशक्त है। ऑल स्टूडेंट ऑफ माई क्लास आर पेरेंट्स, यानी ये सब क्या है ये सब समूह के बारे में बताते हैं, जिसमें भी हमें जिस नाम से हमें समूह का बोध हो, जिस नाम से हमें समूह के बारे में पता चले। जैसे आर्मी एक समूह का नाम है, ये क्या है समूहवाचक यानी कलेक्टिव नाउन। जैसे छात्र टीचर,
ये सब क्या है? इस समूहवाचक। क्रिकेट टीम, ये सब समूहवाचक। वॉलीबॉल टीम, ये सब समूहवाचक हैं। जितने भी नाम मैं ले रहा हूं एक समूह या एक तंत्र का नाम है जिसे हम समूहवाचक, जिसमें 2, 4, 10 लोग इकट्ठा होते हैं, जिससे क्या बनता है? समूह। उस समूह का जो नाम होता है वो सब कलेक्टिव नाउन में आते हैं। समूह के नाम को कलेक्टिव नाउन में हम गिनते हैं। तो ये नाउन का ही पार्ट, बाकी उसे क्या किसमें गिनते हैं? कलेक्टिव नाउन में। अब क्या पढ़ते हैं? मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा, यानी मटेरियल जैसे गोल्ड हो गया, ये सब क्या है? मटेरियल में आते हैं। आइसक्रीम किससे बनता है? मिल्क से। ये सब क्या है? शी मेड आइसक्रीम फ्रॉम मिल्क, यानी मिल्क से क्या बनता है? आइसक्रीम। आई गिव हर ए रिंग ऑफ गोल्ड, यानी गोल्ड क्या है? सोना। जिस चीज से हमें लोहा, चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम, जितने भी धातु या पदार्थों के नाम आए वो सब किसमें आएंगे? मटेरियल नाम से। उन सब पदार्थों को हम कहाँ रखते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाम में रखते हैं। उन सभी पदार्थों या धातुओं के नामों को हम कहाँ रखते हैं? मटेरियल यानी पदार्थवाचक संज्ञा में। है तो ये नाउन का ही भाग, बाकी इसको किसमें? नाउन के ही सब पार्ट कर दिए गए हैं 5, उन्हीं में किसमें रखते हैं? मटेरियल नाउन में। जैसे सोना ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, ये सब क्या है? एल्यूमिनियम ले लीजिए जिससे हमें तार बनाए जाते हैं, ये सब धातु है। दूध, ये सब क्या है? धातु है। इसके बाद पढ़ेंगे अब्स्ट्रैक्ट यानी भाववाचक, यानी अवस्था, भाव जिसको व्यक्त करे। चलिए हम पढ़ते हैं अब्स्ट्रैक्ट को। अब्स्ट्रैक्ट मतलब गुण, कार्य, विधि, अवस्था का बोध हो वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी गुण, कार्य, विधि अथवा अवस्था का जो नाम हो वो सब क्या है? अब्स्ट्रैक्ट में आएगा। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है गुण, कार्य, विधि, जिससे विधि का नाम हो। गुण, कार्य, विधि का जो नाम हो वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन इन भाववाचक संज्ञा में रखते हैं। जैसे विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ, हिज जजमेंट इज राइट, माई मदर हैज ग्रेट लव, ये सब क्या है? जैसे विजडम, जजमेंट, लव, ये सब क्या है? ये है भावना, यानी हमारी भावना इन भाववाचक गुण, कार्य, विधि जिनसे जिस नाम से बोध हो वो सब किसमें रखते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। और आपके लिए व्हाट्सएप चैनल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको फॉलो करिए। और उसमें क्या रोज डेली के 5 आपको मीनिंग मिलेंगे जिनको आपको याद करना है। जब तक मैं पहुंचूंगा क्या टेंस पढ़ाने में, तब तक आपको इतनी मीनिंग लर्न हो जाएंगी कि आपको टेंस करने में उतना ज्यादा ही मजा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।